जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं बहुत नर्वसनेस भी हो रही है सत्संग को शेयर करते हुए। गुरु जी के बहुत बार मैसेज आए कि कुड़ी अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी संगत जी। कभी ऐसे सत्संग शेयर करूं या क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी ने फ़ोन पर मैसेज दिए, हाँ बेटी अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, गुरुजी से मेरी जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, पर मेरे ही कर्म खोटे थे कि मैंने गुरुजी का साथ छोड़ दिया। संगत जी, गुरुजी से मेरी जर्नी 2015 में शुरू हुई। 2013 में मेरे अंकल मुझे छोड़ कर के चले गए थे इस दुनिया में अकेला बच्चों के साथ, और मैं बहुत ज़्यादा अकेली रह गई थी। गुरुजी मेरे को बड़ी सिस्टर और उनके बेटे ने गुरुजी से मिलवाया। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप मेरे साथ चला करो गुरुजी के बड़े मंदिर, मैं आपको लेकर जाया करूँगा। मैं हर फ्राइडे मोस्टली जाता हूँ, ये मेरी सेवा होती है, आप मेरे साथ चला करो। मैंने उनके साथ जाना शुरू कर दिया। 3-4 बार मैं गई संगत जी, और बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छे से कानों में सत्संग पढ़ते थे, गुरुजी के शब्द। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं वहाँ जाती तो मेरे आंसू ही नहीं रुकते थे। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहते थे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं रो क्यों रही हूँ इतना। फिर मेरे को लगता था कि सब मुझे देख रहे होंगे। मैं अपने आप को संभालती। गुरुजी, मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है संगत जी, छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया। मेरे अंकल मेरे बच्चों को और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सोचा ही नहीं कि पीछे इनका क्या होगा, क्या इनकी इनकम होगी, या कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ नहीं सोचा। गुरुजी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। आपको बता नहीं सकती गुरुजी संगत जी, मैं कितनी अकेली पड़ गई थी उस टाइम पर। ये तो मेरी दीदी और मेरे को गुरुजी के पास ले गई, उन्होंने मुझे जोड़ा, तो मैं थोड़ी सी हिम्मत कर पाई। थोड़ा सा मुझ पे हिम्मत आई मेरे में। संगत जी, मैं को बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान रही हूँ। इन दिनों इनकम का कोई सोर्स नहीं था। हम किराए के घर में रहते थे। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो हमारे पास इनकम का सोर्स कुछ भी नहीं था। बच्चे अभी पढ़ रहे थे, छोटे थे। मेरी बड़ी बेटी ने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। मैं पहले भी जॉब नहीं करती थी संगत जी, शुरू से मैं हाउस वाइफ ही रही हूँ।
मेरी बेटी जॉब करने लगी। फिर हमारे घर पर थोड़ा सा संगत जी फिर फ़र्क पड़ा। कुछ रिश्तेदारों ने स्टार्टिंग में बहुत मदद की और हमारा घर चलना लगा। संगत जी, गुरु जी की कृपा रही मेरे घर के ऊपर। मेरे घर पे गुरु जी का स्वरूप मेरी दीदी ने ही ला करके दिया था, पर मुझे समझ ही नहीं थी संगत जी कि स्वरूप को, मतलब गुरु जी के स्वरूप को कैसे स्थापित करना है, कैसे उनकी पूजा सेवा करनी है। मैंने स्वरूप ला करके वॉल पर लगा दिया। संगत जी, मैं अपने बुरे कर्मों की वजह से, अपने माड़े कर्मों की वजह से बहुत परेशान रही। कुछ समय मैंने नौकरी भी करी, पर वो भी मैं कर नहीं पाई। फिर मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, कुछ कर्म मेरे ऐसे हो गए जिससे मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सहारा दिया, उन्होंने मुझे स्टैंड किया। वो हमेशा मेरे साथ रहे, साथ खड़े रहे। मेरे को कभी अंकल की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। गुरु जी की कृपा रही है संगत जी हमारे घर पर। उन्होंने हमेशा किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। हमेशा हमारे पास सब कुछ भरपूर रहा है। खाना पीना पहनना, कभी भी बच्चों ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, गुरु जी ने हमारा बहुत बहुत साथ दिया है। कुछ समय बाद मेरी 2 बेटी जो 3 साल जॉब करते हुए हो गए, तो संगत जी, तो फिर उसको ऑफिस में से संगत जी एक अंकल पसंद आ गए। और पसंद आए तो संगत जी संगत जी उन्होंने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया। हम उनके परिवार से मिले, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सब अच्छे थे। और अब मैं सोच रही थी कि बेटी की शादी कैसे करूँगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी संगत जी कि कैसे होगा, सब कुछ कैसे होगा। हर समय गुरु जी के आगे बस हाथ जोड़े रहती थी कि गुरु जी आपने ही करना है जो करना है, आप ही की बच्ची है, आप ही करोगे जो करोगे। गुरु जी ने बहुत साथ दिया हमारा संगत जी। सारे काम होते चले गए गुरु जी की कृपा से। हमने गुरु जी का सत्संग कराया। मेरे भाई भाभी भी गुरु जी से जुड़े थे, सेवा में थे। उन्होंने कहा कि गुरु जी का सत्संग करवाना घर में। हमने गुरु जी का सत्संग करवाया। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, इतना छोटा कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे, घर छोटा था तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करवाएंगे। लेकिन गुरु जी की कृपा रही संगत जी, बहुत सब कुछ अच्छा हो गया। सब लोग घर में बैठ गए, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। सब कुछ पूरे सब लोगों ने बैठने की जगह बन गई। मैंने सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बुलाया था, ज़्यादा संगत इकट्ठी नहीं करी थी। इसमें भी बहुत अच्छा गुरुजी का सत्संग हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं संगत जी, क्या हुआ कि हमारे जिस दिन सत्संग था उस दिन सब अच्छे से स्टार्ट हुआ, सब कुछ हुआ। हमने नीचे टेंट भी लगवाया संगत जी कि ताकि संगत बैठ जाएगी वहाँ पर आप मानोगे नहीं संगत जी, इतनी तेज़ बारिश आ गई, इतना मौसम ख़राब हो गया, बहुत बारिश आ गई, सारा टेंट गीला हो गया। और मैं अब अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और मैं लगातार रोती जा रही थी। गुरुजी का सत्संग चल रहा था और मेरे आँखों से आंसू बहते जा रहे थे और यही प्रार्थना करती थी संगत जी कि गुरुजी सब कुछ सही कर देना, सब कुछ सही कर देना। मेरी बेटी की शादी का जो शुरुआत है, गुरुजी का सत्संग बहुत अच्छे से हो जाए, बस यही दुआ करनी थी। गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी और रोती जा रही थी। बारिश जब शुरू हुई तो एकदम से तेज हवा चलने लग गई
और हमने दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था। हमारे जो गुरुजी का दरबार था बिल्कुल ही दरवाजे के आगे ही लगा हुआ था दीवार के साथ। तो संगत जी, इतनी तेज इतनी हवा चल रही थी, मेरा मतलब ध्यान तो सिर्फ इसी में था कि भाई सब कुछ ठीक से हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो जो जलती रही गुरुजी महाराज की, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक से करें। और जो हमने गुरुजी का स्वरूप लगाया था ऊपर दीवार पर, जो स्वरूप पर डेकोरेशन हुई थी चुन्नी की, वो धीरे धीरे सरकने लग गई। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरा दिल ऐसे काँप रहा था, मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत नर्वस थी, और वो धीरे धीरे नीचे होता रहा और मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी सब कुछ ठीक करना, सब कुछ ठीक करना गुरुजी। फिर मेरी भाभी ने बोला कि तू घबरा मत, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, तो घबरा मत। संगत जी, सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया, सब कुछ गुरुजी की कृपा रही, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। संगत जी, संगत जी, अभी ये वाले सत्संग को मैं यहाँ पर विराम देती हूँ और आगे भी अपने सत्संग को शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का अभी नेक्स्ट सत्संग है। जिस तरह से भेजा है, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी अपने सत्संग को स्टार्ट करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे को 2021 में मेरे कान के पीछे मुझे कुछ परेशानी हो रही थी। मेरे को ऐसा फील हुआ कि कुछ दाना सा हुआ है। मैंने अपने बच्चों को बताया तो उन्होंने कहा कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो। एएनटी वाले डॉक्टर को दिखाया तो संगत जी उन्होंने बताया कि टेस्ट होता है, तो आप लैब से एक टेस्ट करवा लो, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। संगत जी, मैंने वो टेस्ट करवाया, उसमें जो रिपोर्ट दिखाई उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि आपको टीबी की प्रॉब्लम है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं इतना ज़्यादा डर गई, इतना ज़्यादा कि अब ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी संगत जी, मैंने फिर दिखाया, डॉक्टर को पूछा उनसे कि मैं मतलब कहाँ से इसकी दवाई वगैरह शुरू करूँ। तो उन्होंने बताया कि इसकी मेडिसिन आपको जो है गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। और फिर हमने पता किया तो उन्होंने कहा कि दीनदयाल हॉस्पिटल है, वहाँ से इसकी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हो। फिर हमने सारी रिपोर्ट्स वगैरह संगत जी अपने बेटे के साथ गई दीनदयाल हॉस्पिटल, वहाँ दिखाया मैंने। तो उन्होंने बताया कि इसका 6 महीने का आपका दवाई का कोर्स चलेगा, जो आपको एक दिन भी दवाई का नागा नहीं डालना है, बिल्कुल भी आपने गैप नहीं देना है। अगर एक बार भी दवाई मिस हो गई तो दोबारा से आपको कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा। और आपको फिर दवाई सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। तो संगत जी, उसकी मेडिसिन्स 6 गोलियां इनको रोज़ सुबह खानी पड़ती थी। मेरा बेटा मेरे को लेकर जाता था। स्टार्टिंग में उन्होंने संगत जी 2 दिन का मतलब ऐसे ही वही वो कहते थे कि यही खाओ आप दवाई, और फिर उन्होंने धीरे धीरे 2 दिन की देनी शुरू कर दी, फिर 3 दिन की देनी शुरू करी। ऐसे करके जब दवाई बहुत ही ख़त्म मतलब होती थी, तो फिर हमने उनको कहा कि आप थोड़े, सर्दी का टाइम था, तो हमने कहा आप थोड़ी दवाई ज़्यादा दिन की, तो हमें रोज़ नहीं आना पड़ेगा, स्कूटी पर जाना पड़ता था संगत जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा कि आप मिस तो नहीं करोगे, आप रोज़ दवाई खाओगे। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं रोज़ खाऊंगी।
मुझे बिल्कुल ठीक होना है, मुझे दवाई खानी ही पड़ेगी। तो संगत जी फिर उन्होंने मुझे हफ्ते की, फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ाते गए, हफ्ते से 15 दिन की दवाई की, और ऐसे करते करते मेरा 6 महीने का वो कोर्स चला। फिर उन्होंने मेरे को कोई ऐसे परेशानी नहीं होती थी, कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मेरे को दवाई खाना, संगत जी दवाई खाने में परेशानी होती थी। फिर संगत जी 6 महीने का जब कोर्स पूरा हो गया, तो जब मैंने टेस्ट करवाया तो उन्होंने बताया कि अब ये ठीक है। और फिर डॉक्टर के रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई तो उन्होंने कहा कि अब सब ठीक है। इन बिटवीन काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, दिखाने का 1-2 बार हम वहीं पर दिखाया, टेस्ट कराए, दीनदयाल में सही रेट पर टेस्ट, मतलब सस्ते में फ्री में हो जाएंगे, तो इनको लाइन में लगना पड़ा। और 1-2 बार हमने प्राइवेट टेस्ट कराए लैब वगैरह से। तो बस संगत जी इस तरह से हो गया, मेरा उस समय तक ठीक हो गया। और फिर 2023 में फिर मेरे को अप्रैल में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी मेरे को लगी। मेरे को लेफ़्ट साइड ब्रेस्ट में गांठ सी फील हो रही थी मुझे। तो फिर मैंने कहा कि चल दिखाओ आपको, तो दिखाया तो फिर लेफ़्ट ब्रेस्ट में गांठ थी। फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने काफ़ी टेस्ट बताए, काफ़ी टेस्ट मैंने कराए, और इसमें फिर उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत बताई। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई संगत जी। फिर बच्चों ने मुझे हिम्मत दी कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पहले दिखा लो। फिर उन्होंने जब इस चीज़ का पता लगा तो फिर डॉक्टर ने संगत जी एक पेट सीटी टेस्ट वो बताया, जो पूरी बॉडी में और कहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं ना। तो पर संगत जी काफ़ी जगहों पर निकला, लिम्फ नोड्स में और मेरी ब्रेस्ट के बीच में जो लंग्स वाली है वहाँ पर काफ़ी गांठें थी। तो फिर मेरे काफ़ी टेस्ट हुए, वो कहीं जगह से तो रिमूव हुई। फिर उन्होंने मेरे को दवाई दी कि आपकी टीबी की भी अभी प्रॉब्लम है, और फिर दवाई स्टार्ट की टीबी की। और जो मैंने उसका संगत जी ऑपरेट कराया, इसकी अलग दवाई, हार्मोन्स की दवाई, क्योंकि मेरे को संगत जी पीरियड्स वगैरह भी होते थे। तो उन्होंने कहा कि आपको ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो उन्होंने हार्मोन की दवाई इंजेक्शन शुरू किया। संगत जी बहुत महंगे इंजेक्शन थे, 6-6 हज़ार का इंजेक्शन, और वो हर महीने लगवाना मुझे, हर महीने। बस गुरुजी की कृपा से मेरे भाई ने मेरी हेल्प की, उसने इंजेक्शन की अपने ले ली कि ये गुरुजी ने मुझे सेवा दी है, और वो हर महीने मेरे को इंजेक्शन लगवाता है संगत जी, हर महीने 6,000 का इंजेक्शन लगवाता है। वो मेरे पेट में लगाना पड़ता है, और मेरे हार्मोन्स की दवाई चल रही है। मैं हर काम गुरुजी का नाम लेकर ही शुरू करती हूँ, दवाई भी गुरुजी के जल प्रसाद से ले रही हूँ, और सब कुछ मैंने लोटा भी ब्लेस करवाया है संगत जी। मैं लोटे से भी सुबह दवाई खाती थी, और बाकी आधे जल से मैं नहा लेती थी, पर मैंने वो नियम से नहीं किया। फिर थोड़े टाइम में मुझे गुरुजी के मैसेज आने कि बेटा तू लोटा ब्लेस करा ले कुड़िए। फिर मैं दोबारा लेकर के गई। उसमें भी एक गलती हो गई संगत जी कि मैंने अपनी बेटी के पर्स में जो लिफाफा था उसमें से पैसे लेकर मैं लोटा ले आई थी। मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि लोटा अपनी कमाई का होना चाहिए, क्योंकि वो लिफाफा मेरी ननंद की बेटी की शादी से मिला था मुझे। तो गुरुजी हमारी इतनी मानते हैं, इतनी सुनते हैं संगत जी, वो एक एक बात का जवाब देते हैं।
अब मैं दोबारा से जाऊंगी, गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं उनके बड़े मंदिर जाऊंगी, फिर से लोटा लेकर के और ब्लेस करवा कर के लाऊंगी, और उसमें उसको मैं फिर जल प्रसाद डेली लिया करूँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने पहले वो वाला छोड़ दिया। बाकी गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा करी है, बहुत कृपा है। मेरे काफ़ी मैसेज भी आते हैं मुझे और मैसेज के थ्रू गुरुजी बहुत कुछ समझाते भी हैं। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से मैं अपना ये दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैंने पहले अपने सत्संग में अपनी बेटी की शादी के सत्संग कराया था, उसके बारे में बताया था। मैं गुरुजी से काफ़ी टाइम से जुड़ी रही, लेकिन मैं कुछ भी उनका पूजा पाठ नहीं करती थी, बस हाथ जोड़ देती थी। गुरुजी, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए सत्संग को शेयर करते वक्त। तो मैं 2023 अप्रैल में मुझे पता लगा कि मेरी लेफ़्ट ब्रेस्ट में गांठ है, और उसका मैंने अपने बच्चों को बताया, तो उन्होंने कहा मम्मा आप दिखाओ डॉक्टर को। तो मैंने दिखाया। फिर संगत जी, जब हम दिखाने गए डॉक्टर को, तो मैंने दिखाया और इसका टेस्ट, उन्होंने बोला कि इसका टेस्ट कराओ। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कराए, उसमें गांठ निकली, और फिर डॉक्टर को बताया तो उसने फिर से मैमोग्राफी और ये सब करवाने को बोला। तो संगत जी, मेरे को डेट्स वगैरह तो प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन ये मेरे को जून 2023 से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। फिर मैंने काफ़ी टेस्ट कराए, सब में ये वही निकला कि गांठ है, कैंसर की गांठ है, कैंसर की गांठ हो सकती है। तो फिर संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई, कुछ समझ में ही ना आए कि क्या करूं। बच्चे भी परेशान हो गए कि कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी का इलाज कैसे होगा। कोई सेविंग नहीं है, कोई मेडिक्लेम नहीं था, कुछ नहीं। संगत जी, बस गुरुजी की कृपा से हमने डॉक्टर को दिखाया। पहले राजीव गांधी हॉस्पिटल, जहाँ जिसने जैसे बताया, राजीव गांधी हॉस्पिटल गए। वहाँ भी उन्होंने यही बोला कि इसकी लास्ट 4th स्टेज है। और गुरुजी, संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं इतना डर गई कि कैसे होगा ये सब। रोने लग गई मैं वहीं पर ही। मेरे बच्चों ने संभाला कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। फिर डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का खर्चा है, इसके ब्रेस्ट को ऑपरेट करेंगे और वो गांठ निकाल देंगे। संगत जी, बस मेरी हालत तो बहुत ही ख़राब थी, पर बच्चों ने मुझे बहुत संभाला, हिम्मत दी। फिर हमने ब्रदर को बताया, भाभी को, और वो गुरुजी से काफ़ी जुड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे ब्रदर ने जल प्रसाद ला करके दिया कि तू रोज़ जल प्रसाद पी, गुरुजी का नाम ले। बस संगत जी, तब से मैंने गुरुजी का नाम मंत्र जाप लेना करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने गुरुजी के आगे गुरुजी के सामने अरदास लगाई कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो। कैसे करेंगे मेरे बच्चे, बहुत परेशान हो जाएंगे, हमारे पास ना कोई सेविंग है, ना कुछ और, कुछ भी नहीं है, और इतने ज़्यादा टेस्ट महंगे, और मेरे बच्चे कैसे इलाज करा पाएंगे मेरा। आप मानोगे नहीं संगत जी, सब कुछ होता चला गया, सब कुछ। बच्चों ने मेरे ब्रदर ने बताया कि उनके सिस्टर का बेटा है, उनके फ्रेंड की सिस्टर के बेटा है, डॉक्टर है मणिपाल हॉस्पिटल में। उन्होंने वहाँ देखा,
फिर वो मेरे ब्रदर और हम सब बच्चों को दिखाने, तो उन्होंने भी एक दो जो रिपोर्ट्स थी वो देखी और बोला कि एक गांठ है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। बस फिर से बहुत से टेस्ट हुए अलग अलग डेट्स पर। एक ई पास का टेस्ट उन्होंने बताया जिसके लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ना था और जिसमें 1.5-2 लाख रुपए लग जाने थे। वो टेस्ट बहुत महंगा था, लेकिन संगत जी मेरे बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। फिर हमने मेरी बड़ी बेटी ऑफिस में मतलब मेरे साथ जो मेरी बड़ी बेटी है ना संगत जी, ऑफिस में मेरा मेडिक्लेम था। उसने वहाँ पता किया तो उसकी लास्ट डेट थी 1 दिन बाद। इसने अप्लाई किया तो इसको बहुत सबको कॉल किए, पता किया अपने ऑफिस में, वहाँ से क्लेम के लिए वो हो गया, मान गए और हमको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़े। ऐसे ही मेरे बच्चों ने बहुत हिम्मत दिखाई संगत जी, मुझे भी बहुत हिम्मत दी, सहारा दिया और फिर वहाँ पर हो गया। मैंने बस मेरे भाभी भैया सुबह मेरे को एडमिट होना था, फिर उन्होंने मेरे को भाभी ने ब्रेसलेट दिया गुरुजी का कि अपने साथ रखो गुरुजी को, जहाँ भी हो गुरुजी आपको अपने साथ में रखना है गुरुजी को। तो बस मैं हर समय गुरुजी का नाम लेती, उनका मंत्र जपती और मुझे नहीं पता चला कब उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिया संगत जी, कब ऑपरेशन हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे रूम में लेकर के आ चुके थे। फिर उसके बाद मुझसे सब मिलने के लिए आए और वहाँ पर 2 दिन एडमिट रहना पड़ा मुझे। गुरुजी की कृपा से मैंने उनका स्वरूप भी अपने पिल्लों के नीचे रखा हुआ था। गुरुजी ने बहुत कृपा करी है संगत जी, बहुत कृपा की है, सब कुछ ठीक होता चला गया। फिर हम डॉक्टर से जब मिले तो उन्होंने बोला कि ब्रेस्ट या तो रिमूव करानी पड़ेगी या फिर आपको कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी। पर संगत जी मैं बहुत डरती थी कीमोथेरेपी कराने से। मैंने जैसे सबको देखा हुआ है तो उन्हें कहा कि आप अगर कीमो नहीं करानी तो रेडिएशन थेरेपी करवाओ, उसके लिए आपको एक पूरा महीना आना पड़ेगा। फिर संगत जी मैं रोज अपने बेटे के साथ मैंने 19 सितंबर से स्टार्ट करी थी थेरेपी और जाने लगी। रोज गुरुजी का नाम लेके निकलती संगत जी, गुरुजी का ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन के रखती थी और रेडिएशन थेरेपी मेरी 1 महीना चली, पूरी 1 महीना चली। उसके बाद डॉक्टर जी इसके बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लेफ्ट साइड और गर्दन पर भी मेरे निशान आ चुके थे, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुझे गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी है संगत जी। मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, सब कुछ गुरुजी का नाम लेकर, सब मंत्र जाप कर मैं सब कुछ कराती चली गई। मैं संगत जी बता नहीं सकती गुरुजी ने मेरा कितना साथ दिया है। फिर मैं आश्रम में गई थी। मैं बताना भूल गई, जब मेरा ऑपरेट होना था इससे पहले भी मैं गुरुजी के आश्रम होकर आई थी। जब मेरा ऑपरेट होना था, मुझे एडमिट होना था, तो मैं गई थी वहाँ पर जाकर के। उससे पहले गुरुजी के आश्रम में होकर के आई थी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी गुरुपा ने मेरी बहुत मदद की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये अभी का मेरा सत्संग था और मैं नेक्स्ट सत्संग आपके सामने जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये अभी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी ने इस तरह से शेयर किया है। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुदेव का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं पहले भी अपने 3 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बता सकती और गुरु जी ने मुझ पर बहुत कृपा करी है, मुझे बहुत बड़ी बीमारी से बाहर निकाला है। गुरुजी तो कहते हैं कि बेटा मैं तेरी सारी बीमारी खत्म कर देती है, पर वही है कि डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर दवाई कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। अभी मैंने टेस्ट नहीं कराया है संगत जी, जब भी मैं टेस्ट करा लूँगी उसके बाद से दवाई खाना बिल्कुल बंद कर दूँगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी है, मेरी सारी बीमारी कहते हैं गुरुजी कहते मैंने हर लिया पुत्र, तू जा ऐश कर, तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं तेरी शरीर दी सारी बीमारियां खत्म अद्धी कर दित्तियां ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मैं बहुत बार बड़े मंदिर भी गई हूँ, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मुझे बुलाया है बड़े मंदिर, उन्होंने चाय प्रसाद। एक मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मेरे दांत में बहुत दर्द था, काफ़ी दिन से मैं बहुत परेशान थी। अपने डॉक्टर्स को संगत जी, मेरे को ना दांत दिखाने में बहुत डर लगता था, तो मैं नहीं जाती थी दिखाने के लिए डॉक्टर्स को, तो मैं बहुत परेशान थी। मैं काफ़ी दिन से अपने दांतों में जैसे लौंग वगैरह रख रही थी, जब भी दर्द उठता था तो मैं लौंग रख लेती थी, फिर उससे मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता था, पर मैं डॉक्टर को दिखाने नहीं गई। इसी बीच में थर्सडे को फिर गुरुजी के बड़े मंदिर गई, तो मैंने वहाँ भी अपने साथ लौंग के 2-4 दाने लेकर के गई थी कि अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं वहाँ पर ना ये लौंग के दाने यूज़ कर लूँगी। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जब मैंने चाय प्रसाद लिया तो चाय पीते ही हल्का सा कोई दर्द छिड़ा, तो मैंने वही गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरा दर्द ठीक कर दो, मैं डॉक्टर को दिखाने नहीं जाऊंगी, आप मेरे को आज यहाँ से ठीक करके भेजोगे। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा करी, मेरे दांत का दर्द बिल्कुल छूमंतर हो गया। मैंने आराम से लंगर प्रसाद किया, आराम से चाय प्रसाद पी, और संगत जी बहुत आराम से मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरे मालिक का। फिर गुरुजी मैं बस गई थी, तो बस मैं उस दिन आंटी ने दिवाली के बाद का टाइम था, तो सब आंटियां अलग अलग चीज़ें लेकर के लाई थी, मैं भी टॉफ़ी प्रसाद लेकर के गई थी संगत जी। बाकी आंटियां तो कोई तोशा, कोई बर्फ़ी। उस दिन तो संगत जी मुझे गुरुजी ने इतना मीठा खिलाया कि मैं दांत में बिल्कुल दर्द ही नहीं हुआ, मैं आराम से सब कुछ संगत जी 4-5 चीज़ें आराम से खा गई। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मेरा हर कदम कदम पर मेरा साथ दिया है गुरुजी ने। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मुझे गुरुजी ने बहुत बहुत रूप में ब्लेस किया है, बहुत बार तितली के रूप में दर्शन दिए हैं, बहुत बार ज्योत में भी दर्शन दिए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की, अपने गुरुजी महाराज जी की। मेरे को कबूतर के रूप में दर्शन दिए। जब भी मैं मुझे संगत जी वैसे ना पौधों का बड़ा शौक है, मैं अपनी बालकनी में जब भी जाती थी बाहर, तो मुझे तितली रूप में या कह लो येलो बटरफ्लाई और ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, और बिल्कुल मेरे पास बैठी रही। मैंने उसको टच करने की कोशिश भी करी संगत जी, तब भी वो नहीं उड़ी,
और वो काफ़ी देर तक वहीं पर बैठी रही। जय गुरु जी महाराज। और संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मैं अपने बच्चों के साथ, पहले मेरे बच्चे मान नहीं रहे थे गुरुजी के जाने के लिए। उनको कोई काम था, तो वो संगत जी काम मतलब वो मूवी प्लान कर रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, छुट्टी है तो हम गुरुजी के आश्रम चलते हैं, बड़े मंदिर दर्शन करके आते हैं। संगत जी, बच्चे पहले तो आनाकानी कर रहे थे, पता नहीं उनके मन में क्या आया। मैं भी चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है, अगर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, गुरुजी तो मेरे घर में है ही, और गुरुजी का स्वरूप भी है, मेरे साथ ही रहते हैं वो हमेशा। फिर मैंने अपने बच्चे अपने आप ही बोलने लगे कि मम्मी चलना है। मैंने कहा कहाँ कह रहे हो? कहते चलो बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने कहा शुक्र है गुरुजी, मेरे बच्चों के मन में भी वहाँ जाने का ध्यान आया, ख्याल आया। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। और फिर हमने कैब बुक करी थी। कैब पहले बहुत ज़्यादा, संगत जी जो कैब आ रही थी वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे, तो फिर ठीक आ गए रेट, तो फिर हमने वो वाली कैब बुक करी। संगत जी, हम जिस कैब में गए थे ना, वो अंकल बहुत अच्छे थे, कैब वाले अंकल बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें आराम से वो लेकर के गए, और जब हम रास्ते में जा रहे थे तो उन अंकल ने हमको कहा कि मैं अभी पीछे ही आया था, बहुत रश था, तो मेरा भी मन था अंदर जाने का, लेकिन मुझे जो सेवादार अंकल थे ना, उन्होंने मुझे ना अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो यहाँ कैब नहीं खड़ी कर सकते, अगर जाना है तो आप बाहर कैब लगा करके आओ और फिर आना। संगत जी, उन अंकल का मतलब इतना वो हो रहा था ना कि मेरे मन में उनकी बात सुन के आया कि देखो, वो सेवा मतलब संगत को छोड़ने आते हैं, और बेचारे खुद ही दर्शन के बिना चले गए, गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाए, उनका लंगर प्रसाद नहीं कर पाए। संगत जी, हम लोग जैसे ही वहाँ पर बड़े मंदिर पहुँचे, तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तू पहले से सेवादार अंकल को बोल कि ये अंकल हमारे साथ ही हैं। तो मैंने सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई। पहले हमने अंकल से पूछा, केवल मतलब कैब वाले अंकल से, कि अंकल आपका मन है अंदर जाने का? तो कहते हाँ, मन तो बहुत है, लेकिन इन लोग नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा बेटा तो अंकल को, सेवादार अंकल को बोल दे कि ये अंकल हमारे साथ ही हैं, तो इनको जाने देंगे। तो मेरी बेटी कैब से उतरकर उन्होंने सेवादार अंकल को बोल दिया, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप गाड़ी पार्किंग में लगा दो और चले जाओ, अंदर चले जाओ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को इतनी खुशी हुई कि संगत जी, मतलब बेचारे हमारी वजह से चलो गुरुजी की कृपा हुई उन पर, और वो अंदर दर्शन कर पाए। फिर उसके बाद संगत जी, हम लोग अंदर गए, वो हम अंकल को देखते रह गए, और हम मतलब बहुत अच्छे से हमने गुरुजी के दर्शन किए, उन्होंने भी किए, लंगर भी ग्रहण किया, चाय प्रसाद भी लिया। फिर जब हम संगत जी बाहर आए वापसी के लिए, तो संगत जी हमारे कैब वाले मतलब बहुत कॉस्टली उस दिन कैब का रेट आ रहे थे। तो फिर हमने कहा काश वो अंकल होते तो हम उनके साथ ही चले जाते। तो बच्चे कहने लगे कि वो अंकल तो अब चले गए होंगे, अब कहाँ ही मिलेंगे, अब तो वो चले गए होंगे, उनका रूट भी दूसरा था, हमने पूछा था। तो फिर हम लोग अभी देख ही रहे थे संगत जी कि उन अंकल ने हमें सामने से खुद ही आवाज़ लगाई कि आप लोग इधर आ जाओ, मेरी कैब में आ जाओ। तो संगत जी,
मैं बता नहीं सकती आपको कि मेरे को इतनी खुशी हुई कि उन अंकल के साथ ही हम वापस आ गए थे। फिर जब हम कैब में बैठे तो अंकल ने हमारे साथ शेयर किया कि उनको कितने अच्छे से दर्शन हुए, कितने अच्छे से उन्होंने चाय प्रसाद लिया। और उन अंकल ने कहा कि मेरे को बिल्कुल 1 प्लेट अलग से लंगर प्रसाद मिला। संगत जी, आप मान नहीं सकते कि इतनी खुशी हुई ना कि चलो आज गुरुजी ने उनके ऊपर इतनी कृपा की, आज तो लंगर भी कर पाए अच्छे से और अच्छे से दर्शन भी हो गए हमको। और बार बार यही कह रहे आपके, मैंने मतलब कहा कि हम कौन होते हैं दर्शन करने वाले गुरुजी। गुरुजी ने आज अपने दर्शन कराने थे, लंगर प्रसाद कराना था, तो ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही है। हम कुछ भी नहीं हैं, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम किसी के कुछ काम नहीं आ सकते, सारे काम हमारे गुरुजी ही करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी, बहुत खुशी हुई। और वो अंकल हमारे को उसी रेट पर, जिस रेट पर हम गए थे, आराम से उन्होंने वही रेट लिया और हमको छोड़ कर के गए। वो भी बहुत ही खुशी हुई, उन अंकल को भी बहुत खुशी हुई। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग पूरा करती हूँ और फिर दोबारा कोशिश करूँगी कि जल्दी ही अपना सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी के बहुत बार मैसेज आते हैं कि पुत्र शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। पहले मुझे नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। गुरुजी की बात कई बार हम लोग उसी में मैसेज देते थे कि शुक्राना कर गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी पोस्ट हम इंस्टा पर देखते हैं या फेसबुक पेज पर आ जाती है तो हम शुक्राना कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अभी भी करते हैं, लेकिन अब मतलब समझ में आ गया है संगत जी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि शुक्राना का मतलब है सत्संग शेयर करना। गुरुजी के बहुत बहुत मेहर है हम पर संगत जी, बहुत मेहर है। गुरुजी हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखे, हमारे बच्चों के सर पर रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कहते हैं जय गुरुजी। संगत जी अंकल जी का सत्संग है, उनका नाम गणेश अंकल है और वो दिल्ली के हैं। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम गणेश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि हमेशा हर मैसेज में मैं शुक्राना करता हूँ, पर फिर भी गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि शुक्राना कर, तेरा कल्याण होगा। बाद में मैंने 2-3 सत्संग सुने जिसमें शुक्राना सत्संग क्या होता है वो मुझे पता चला। तो संगत जी मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रहा हूँ, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी गुरुजी के साथ जर्नी संगत जी मार्च 2023 में शुरू हुई थी, पर मुझे गुरुजी के बारे में पहले से थोड़ा बहुत सुना था
लेकिन उस समय मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था। 2023 की शुरुआत से ही मेरे जीवन में परेशानियां चल रही थी। तब पता नहीं था संगत जी, फेसबुक में गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते थे, फिर यूट्यूब पर सत्संग आने लगे और फिर मैंने सुनने शुरू कर दिए। धीरे धीरे मैं गुरुजी से कनेक्ट होने लगा। और आपको संगत जी जब इंसान परेशान हो ना तो भगवान की शरण में ही जाता है। मैं भी शिव भगवान जी और हनुमान जी को मानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी शिव भगवान है। मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगता था क्योंकि उन सत्संग में मुझे अपने कई सवालों के आंसर्स मिलते थे। और मई 2023 में मैंने अपनी जॉब चेंज करने का निर्णय लिया। मुझे बाद में दूसरी कंपनी से ऑफ़र लेटर मिला। संगत जी, मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, पर कुछ समय के बाद मुझे लगा कि इस कंपनी में मेरा प्रोफाइल जो है वो मैच नहीं हो रहा, जैसा कि मैं चाहता था वैसा नहीं है। फिर कुछ परेशानियां होने की वजह से मेरे को वो जॉब छोड़नी पड़ी। दूसरी जॉब भी नहीं की थी संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि मुझे गुरुजी की कृपा से जॉब भी मिल गई, पर मेरे पसंद की जॉब नहीं है संगत जी, पर गुरुजी के द्वारा मिली है। और आजकल के टाइम में बिना जॉब के घर चलाना बहुत मुश्किल है। मैं जॉब में रहते हुए भी अपनी संगत जी प्रोफाइल की जॉब ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता है कि गुरुजी वो भी जल्दी ही पूरी करेंगे। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ क्योंकि गुरुजी हमेशा अपने होने का एहसास मुझे करवाते रहते हैं। गुरुजी हमेशा कहीं ना कहीं अपने स्वरूप के दर्शन देते हैं। और गुरुजी से कनेक्ट होने के कुछ ही समय बाद मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का भी सौभाग्य मिला और इतने आराम से दर्शन हुए ना संगत जी के पता ही नहीं चला। और चाय और पकोड़ा प्रसाद खाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ समय के बाद टेलीपैथी के द्वारा फिर गुरुजी का मैसेज आया कि बड़े मंदिर आ और लंगर प्रसाद खा के जाएं। संगत जी, अब मैंने सोचा अब से जाऊंगा प्राइवेट जॉब में, संडे के अलावा कम ही छुट्टी मिलती है। पर संगत जी, आप तो जानते हैं जब गुरुजी बुलाते हैं तो सब अरेंजमेंट गुरुजी अपने आप खुद ही कर देते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ संगत जी। अचानक मंडे को छुट्टी मिल गई और अपनी आंटी और बेटे के साथ बिना कुछ ज़्यादा सोचे तैयार होकर के संगत जी बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े। और वो दिन 31 दिसंबर था। मंडे को ज़्यादातर दिल्ली से ज़्यादा दूर से संगत जी सत्संग आती है। उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस दिन लंगर प्रसाद वहाँ खाने का इंतज़ाम नहीं था। ज़्यादा भीड़ होने के कारण सभी संगत लंगर प्रसाद अपने साथ ही लेकर के जा रही थी। इतनी भीड़ होने के बाद भी गुरुजी की कृपा से बड़े आराम से गुरुजी के दर्शन किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन पार्किंग भी दूसरे फार्म हाउस में संगत जी पार्किंग का प्रबंध किया गया था। जाते वक्त हम 5-6 मोर के दर्शन भी हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतने मोर कभी संगत जी एक साथ नहीं देखे थे। ये सौभाग्य ही था हमारा जो हमें वो मिला था। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और अगला सत्संग गुरुजी की कृपा से मैं जल्दी ही शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी गणेश अंकल जी। अंकल जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए।
और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी महाराज आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए कि क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी ना गुरुपा, आप हमारे लिए बस वही करना और हमें अपने चरण कमलों से लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुबा हमें बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसीलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो उसे पूरा सुने, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि अगर वो सत्संग आपके सामने फ्लैश हुआ है दैट मीन्स कि उसमें आपके लिए कोई ना कोई इशारा या संकेत या हिंट्स, कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए जो भी आपके मन में बातें चल रही हैं, जो कि आपके दिल दिमाग में है संगत जी, उसका आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। इसीलिए सत्संग को हमेशा ध्यान से सुने। और जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो संगत जी सत्संग को पूरा शेयर करें, क्योंकि गुरुजी कहते थे शुरू से सुनाया करो। एंड संगत जी, हमें नहीं पता होता हमारी किस बात से, जो हम नहीं शेयर करते, हमें नहीं पता ना कि किस बात से सामने वाली संगत को गुरुजी क्या जवाब देना चाहते हैं आपके थ्रू। इसीलिए कोशिश करना कि जितना भी आपको, जितने भी सत्संग जैसे याद आते हैं वैसा ही शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।